सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8। डेट क्या आज हमारी 4 अगस्त। ओके, तो हमारी वर्कशीट है आज कौन सी, हिस्ट्री की। तो पढ़ते हैं, चलिए। उपविषय अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं। बच्चों, हिस्ट्री के बारे में जानना आप लोगों को पता है, हमारे पास जो बुक्स वगैरह होती हैं हम उन्हीं से जान सकते हैं, है ना। तो चलिए इसी के बारे में आज हम जानेंगे। अपनी उम्र बताएं। तो भाई आपकी एज कितनी है, तो यहाँ पर आप अपनी एज लिख देंगे, जो भी आपकी एज है। तो नीचे लिखा है क्वेश्चन, क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं और कौन से खेल खेलते हैं। तो भाई हाँ, बता सकते हो, जाहिर सी बात है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे हाँ। ओके, उसके बाद है, क्या आप अपने जन्म से पहले 2000 वर्ष पहले के लोगों के बारे में बता सकते हैं कि वह क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से खेल खेलते थे, किस तरह के घरों में रहते थे इत्यादि। तो भाई ये सब चीज़ बताना जब पॉसिबल है, जब हम इतिहास को जान लें, है ना, पढ़ लिख लें। जो हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है स्कूल्स में, तो हम अगर उससे जान लें तो हमें पता लग सकता है, हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके का वो लोग रहन सहन था, उनका क्या खाना पीना था, क्या खेलते थे, कैसे रहते थे, कैसे घर थे उनके। तो हम इसका अपनी हिस्ट्री पढ़ने के बाद पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे आप हाँ। क्या लिखोगे आप हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद है अतीत की अब आ जाते हैं नीचे। अतीत की जानकारी हम निम्न तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत की जानकारी आप किस किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पांडुलिपि द्वारा, अभिलेख हो गए, हमारे अवशेष तथा मूर्तियाँ हो गई, है ना। तो पढ़ लेते हैं। पांडुलिपि, अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती थी। यानी कि जब बुक्स हमारी मशीन वगैरह नहीं थी, हाथ से लिखी जाती थी, तो उसको क्या कहा जाता था, पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट है। यह लैटिन शब्द मैन्यू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ से लिखा, ठीक है। पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजन पत्र पर लिखी मिलती है। पांडुलिपि मंदिर और विहारों से प्राप्त होती है। इस पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और राजाओं के जीवन, अवशोधियों तथा विज्ञान आदि जैसे विषयों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अभिलेख पर। ऐसे लेख जो पत्थर तथा धातु जैसे अवशोषकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण खुदवाए गए थे। कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सके। राजाओं और रानियों के अलावा अन्य लोगों ने भी अपने कार्यों को अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नीचे, अवशेष तथा मूर्तियाँ। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष तथा मूर्तियाँ पत्थर, मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती है, ठीक है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों से यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वह जले हुए रूप में बचे रहते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नीचे, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहले लिखा हमारा पुरातत्वविद, तो ये पढ़ लेते हैं। पहले, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। तो ये हमारा यहाँ से पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूजे नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। पांडुलिपि मंदिर और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और राजाओं के जीवन के अवशेष तथा विज्ञान आदि जैसे विषयों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से पांडुलिपि से लेकर मिलती है तक आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं, शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे। तो यहाँ से कभी कभी, सेकंड वाले अभिलेख से, अभिलेख वाले में यहाँ लिखा नहीं, कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह
प्रिंट करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सकें। तो सके तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 2। अब आ जाते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 3। पुरातत्वविद किन्हें क्या कहा जाता है? तो पुरातत्वविद हम यहाँ पढ़ कर गए, ये अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही था। आपको हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा था, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।